जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा। तार साहब, आज पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जब से इमरान खान हुकूमत से निकले। एक तो ये तारीख बन गई कि पाकिस्तान में कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म नहीं है जिसको जब वो उतरा हुआ वज़ारत-ए-उज़्मा से उसे गिरफ़्तार ना किया गया हो। एक तो आज ये तारीख पाकिस्तान की, इमरान खान को भी गिरफ़्तार किया गया और जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, बहुत सारे लोग जो उनके चाहने वाले हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उनकी जो गिरफ़्तारी है वो ठीक है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रोटेस्ट हुए, जीएचक्यू के बाहर, लाहौर में कोर कमांडर हाउस के बाहर, पेशावर में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अवाम सुनह बाहर नहीं निकली। लेकिन इस वक़्त मीडिया में भी बड़ी जो है वो सोशल मीडिया भी इतना नहीं चल रहा, फ़ेसबुक, ट्विटर वगैरह, तो ज़्यादातर लोगों को एक्चुअल सिचुएशन का नहीं पता। आप क्या देखते हैं? क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? क्या इमरान खान की यही डेस्टिनेशन थी? वो यही चाहते थे कि उनको पकड़ा जाए, वो मज़ीद पॉपुलर हों? हाउ डू यू सी दिस? साथ हमारे नेबरिंग कंट्री भारत में भी और पूरे खित्ते में इस सिचुएशन को बड़े गौर से देखा गया। सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? चीमा साहब, सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि आज अगर कायदे आजम जिंदा होते तो वो क्या सोचते कि मैंने ये क्या किया है, ये क्या है, ये मुल्क है। दूसरा, जिंदा नहीं है तो कब्र में होंगे तो बेचारे करवटें बदल रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या है, ये व्हाट काइंड ऑफ मास्टर आई हैव क्रिएटेड, ये क्या है। एक तो ये दुख वाली बात है। दूसरा, उसमें ये कहूंगा आज जो कुछ हुआ है इसमें जयशंकर साहब का या भारत का जो एक उनका रिजर्वेशन है कि नॉट टू स्टार्ट अ डायलॉग और ट्रेड और एनीथिंग, उसको तकवीत मिल रही है। दूसरी तीसरी सबसे खतरनाक बात यह है कि जब जीएचक्यू को आज डिफेंड नहीं किया गया, लौंडे लपाड़े अपने सिर्फ पत्थर बटे और छड़ियां उठा के अंदर घुसे हैं, तो उससे सिग्नल दुनिया को यह गया कि ये कंट्री हैज एटॉमिक एसेट्स। ये क्या इसी तरह एटॉमिक एसेट्स पे भी लौंडे लपाड़े लेकर आपके उन्हीं दफातर में घुस जाएंगे, उन लेबोरेटरीज में घुस जाएंगे जहाँ पे आपके एटॉमिक एसेट्स हैं। ये सिग्नल दे रहे हैं। आपने दुनिया को ये तो प्रूव कर दिया है कि वी आर नॉट नॉन वर्किंग नेशन, वी आर नॉट वर्केबल कंट्री। अभी आज से 3 दिन पहले चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आपकी मिन्नतें करके गया है यहाँ पे कि खुदारा कुछ रहम करो हमारे ऊपर, हमारे साथ इतना जुल्म ना करो। लेकिन यू हैव प्रूवन योरसेल्फ कि यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग। आज मेरा मुल्क जो है, मेरी मादरे मिलत मजीद आइसोलेशन में चली गई है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा इस बात का जो आज मोडीज ने आपको कहा है कि आप आईएमएफ के लोन के बगैर बैंकरप्ट हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है बैंकरप्ट तो आप पहले भी हो ही चुके हैं, लेकिन जून 30 को आपकी बहुत बड़ी किस्त आ रही है। 4.5 बिलियन आपके इस वक्त एसेट है और एक बहुत बड़ी किस्त आ रही है। उसके बाद अगर आईएमएफ आपका बाजू नहीं पकड़ता और सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा वो चाइना का, लेकिन चाइना भी किस हद तक जाएगा, आपने उनको मजबूर कर दिया है। आज मैं समझता हूं, जो अब खान साहब पे बात करते हैं, खान साहब के बारे में बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। खान साहब ये चाहते थे। आज खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट या इदारों को इतना मजबूर कर दिया था। बार बार जब खान साहब पहले डर्टी हैरी से उतर के मैंने कहा था कि उन्होंने अब ग्लव्स उतार दिए हैं। ग्लव उतारने का मकसद उनका यही था क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनसे बातें नहीं कर रही थी। इमरान खान साहब की बिल्कुल इस वक्त पोजीशन ये है कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा जिसका बाप उसको गोद ना उठा रहा हो तो बार बार उसकी शलवार या थ्रोन को खींचता है कि मुझे गोद में उठाओ डैडी, मुझे गोद में उठाओ, मुझे दूसरे बच्चे मारते हैं। तो आज वो अपने बाप की गोद में जाने के लिए इस बेतरफी इतना तड़प रहा है। और बिल्कुल यही है, उनको डायलॉग चाहिए था एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो कहते थे मेरी मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मेरे साथ बात करो। खान साहब ने अगले दिन बंद दरवाजों में अंदर अपने जो उनके खास लोग हैं उनको बताया है कि पाकिस्तान इज नॉट, पाकिस्तान में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है वो ताकत में नहीं आ सकता, और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं की जा सकती। ये खान साहब के अंदर की बातें जब बाहर निकली हैं, खान साहब ने जिस तरीके से अगले दिन व्हील चेयर के ऊपर बैठकर जो बातें की हैं, फिर उसके बाद जब वो लाहौर के लिए इस्लामाबाद के लिए निकले हैं और गाड़ी में से जो मैसेज दिया है, उनका बिल्कुल वही मैसेज था कि अब्बा जी मुझे गोद में ले लो, मैं मर जाऊंगा आपके बगैर। ये मैसेज था और वो अपने बाप की गोद में चले गए हैं आज। फिर दूसरा उसके ऊपर तड़का लगाया असद उमर ने। उसने कल बैठ के एक प्रोग्राम में कहा है कि आर्मी चीफ को और खान साहब को 15 मिनट के लिए दरवाजे में बंद करके चाबी गुम कर देना तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे, सारे हालात ठीक हो जाएंगे। हम के कमरे में बंद और चाबी खो जाए, देखे जरा।
ये मुल्क है, ये कायदे आजम ये बनाकर गया था। ये देखिए चीमा साहब, कुछ भी नया नहीं हुआ मेरी नजर में, क्योंकि मैंने तो वो नहीं देखा जब फातिमा जिन्ना को हराया गया था, मैंने तो वो नहीं देखा कि जब फातिमा जिन्ना को मर्डर किया गया था, लेकिन उनके भी वो सारे बांग्लादेश में जीती थी वो, और यहाँ पे हर हर इलेक्शन पोलिंग में धांधली करके अयूब खान ने उनको हराया था। लेकिन मैंने जियाउल हक के बाद मार्शल के बाद कोड़े लगते देखे थे अपनी आंखों से। कोई नई बात नहीं है। इन्होंने क्या जलाया, कोर कमांडर का घर जलाया, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है, यहां से इससे भी बदतर देखा है। और पीछे और दूसरा, हर वजीर आजम करप्शन में गया है बाहर, और भी शुक्र है बाहर गया, पहले तो गोलियां मार के उतारते थे वजीर आजम। चलो कोई नहीं, लेकिन यह है कि आज आप जो मुझे तकलीफ, मेरे लिए बायस तकलीफ ये है कि दुनिया आपको क्या देख रही है। आपने परमानेंट, पहले दरवाजे बंद थे, अब दरवाजे सील कर रहे हैं आप। पहले दरवाजे बंद थे, ट्रेड के, नेगोशिएशन के, फॉरेन पॉलिसी के दरवाजे बंद थे। अब आप उनपे कील लगा के परमानेंट बंद कर रहे हैं आज आप उनको। तो फिर उसके बाद क्या बनेगा? आप 40% इन्फ्लेशन रेट, श्रीलंका से भी आप आगे हैं। श्रीलंका में और आप में कोई फर्क नहीं रह चुका है। लेकिन ये कि आप दुनिया तरक्की, मैं दुख से ही कहता हूं कि आपने आज भारत में जो लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपने उनको तकवीयत दी है। यू हैव सर्टिफाइड इट नाउ कि देवर राइट। मैं उन चंद लोगों में से हूं जो हमेशा ये समझता है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप ठीक होने चाहिए। आप ट्रेड की तरफ जाएं, आप डिजिटल पाकिस्तान बनाएं, आप इंग्लिश और मैथ पढ़ें। लेकिन मेरा ख्याल है एक दीवाने का ख्वाब है, ये डे ड्रीमिंग है, एक फिक्शन है। आप लोगों ने दुनिया में प्रूव कर दिया है कि हम जंगल के लोग हैं, हम गारों में रहने वाले लोग हैं। हमारे साथ बात ना की जाए, हमें तरक्की की जरूरत नहीं है। और ये वो कौम है, मैं बार बार कहता हूं, जिनको ये कहते हैं हमने जिहाद करना है, अपना डीएनए पहले चेक करा लो। जब जिहाद की जरूरत थी तो आपने कभी जिहाद नहीं किया। फॉरेन इन्वेडर के सामने आप लेट जाने वाली कौमें हो, आप फॉरेन इन्वेडर्स के गले में हार डालने वाली कौम हो। आपको नहीं पता जिहाद क्या है, आपके डीएनए का हिस्सा नहीं है। अब तो जिनके लोगों का डीएनए जिहाद हिस्सा था, उन्होंने भी छोड़ दिया है। उन्होंने भी, कल सऊदी अरेबिया ने, परसों की उनकी खबर चल रही थी कि उन्होंने गे, लेस्बियंस और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कंट्री खोल दिया है, बॉलीवुड के लिए भी खोल दिया है। उन्होंने यमन में भी अपने हालात बेहतर करने की शुरू कर दी है प्रोसेस। अब हमारे अफगान भाई जो हैं वो भी सी पैक का हिस्सा बन गए हैं आज, वो भी तरक्की की तरफ देखना शुरू हो चुके हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं हमने काला बकरा इनकलाब लाना है। काला बकरा इनकलाब आ गया। आज कोई बच्चे ने मेरा ख्याल है आज वो कोर कमांडर के घर से उसने तस्वीर बना के भेजी कि इनकलाब आ चुका है। और खुदा दा शर्म कर यार, इनकलाब उस्मान बुजदार ते मूनस लाई लेके आना थे, जेडे अगले थोड़े चीफ मिनिस्टर ने। कोई शर्म करो यार। ये क्या 4 साल के अंदर पहला जो इनकलाब आया था, 4 साल में क्या किया आपने? ये लौंडे लपाड़े को इनकलाब होना। उस्मान बुजदार और मूनस लाई कहा जा रहा है कि अगले चीफ मिनिस्टर है दोबारा। तो ये किस इनकलाब की बातें कर रहे हो यार? हाँ, तुमने आधे लूटने गए थे, आधे जलाने गए थे। वहां पे कोर कमांडर के घर से वो चीजें उठा के भाग रहे हैं, तस्वीरें बाहर निकल रही। लेकिन चले, मुझे जो दुख ये है कि आज पाकिस्तान के इदारे इतने कमजोर लग रहे हैं। कोई नहीं, कमजोर होते हैं, लेकिन एटॉमिक पावर के इदारे इतने कमजोर नजर नहीं आने चाहिए। मुझे ये एहसास है इस चीज का कि दुनिया इसको किस तरह लेगी। अब दुनिया किस तरह लेगी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और जो कीमत आज आप इंटरनेशनल मीडिया और चीजें जहां चल रही हैं, इसकी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। पाकिस्तान अदा करेगा। दुख ये है। बिल्कुल सही कहा तार साहब। ये कहा जाता है कि आज की जो गिरफ्तारी है इमरान खान की देख के तो ये लगता है कि पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में कितनी कम तरक्की की है कि हम आज इस तरह का ये स्टाइल है कि हम सियासतदानों को जेल में डालते हैं। दूसरा ये बताइएगा कि इमरान खान की जो पार्टी है उसमें नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जिसमें मुख्तलिफ सियासतदान हैं, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सारे गायब है। कोई बंदा बात नहीं कर रहा, कोई बंदा जो है वो सामने नहीं आ रहा। और देखा ये कि मॉब इमरान खान के बाद सिर्फ मॉब है, यानी कि पार्टी के अंदर होता है ना, लीडरशिप होती है कि ये मैं अगर ये नहीं तो ये बंदा लीड करेगा। तो एक डायरेक्ट मॉब नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आज जो ऑप्टिक्स आपने कहा कि ये ऑप्टिक्स एक मुल्क के लिए तो ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के लिए आपको लगता है कि ये मॉब जो सड़कों पे निकला है ये फौज को दबा लेगा,
ये आर्मी चीफ को, डीजीआईएसआई को ये जो गालियां देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी आ सकती है या मुल्क हम वंस फॉर ऑल तब्दील हो जाएंगे? आपको क्या लगता है ये जो मॉब की जो एक्टिविटी है आज, इसको आप किस तरह सर देखते हैं? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये टीयर 2 लीडरशिप गायब है जो आप आज कह रहे हैं, और सिर्फ इस वक्त उनको मॉब को बाहर छोड़ दिया गया है। उस पर अगर डिफाइन किया जाए तो मैं एक एक बंदे का नाम लेके बता सकता हूँ। टीयर 2 जो आपकी पीटीआई की सारी लीडरशिप है, सारी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, सारी एजेंसियों की पैदावार, इंक्लूडिंग आप परवेज लाई कर रहे हैं, आप जिस तरह जिनके सबके आप नाम ले रहे हैं, असद उमर साहब, वो तो जर्नैलों की औलाद है, उनको आप कहते हैं कि वो बाहर निकले और जर्नैलों को गालियां दें। किस मुंह से गालियां देंगे? वो तो आ ही नहीं सकते ना आगे, वो तो सब जाएंगे। वो तो सारे उनकी अंडरस्टैंडिंग है। बल्कि खान साहब को पता है, कई मीटिंग्स में उनको साथ नहीं बिठाते, उन्हें पता है कि ये दो डबल गेम में खेलते हैं। अब उसके बाद देखना चाहिए, आप कह रहे हैं कि इसमें से आगे आगे हम कहाँ जाएंगे। दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर अफसोस के साथ आज मैं कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों ने इतना अरसा पाकिस्तान चलाया है, अब पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रही कि उनके बगैर हम किस तरह चलेंगे। पाकिस्तान अब उनके बगैर चल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। इतना कुछ हो, इनको निकलने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट को इस सिस्टम से निकलने के लिए भी 10 साल दरकार है, अगर सोचा जाए। ये मैं एज ए हैसियत पॉलिटिकल साइंस आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर चीज तो मैनेज होती नहीं, हर चीज तो वो चलाते रहे। मुझे ये बताएं कि अब एक टाइम लगता है ना, एक ज़ेरी तौर पे भी डाइजेस्ट करने में, सिस्टम को आगे चलने के लिए भी टाइम जाएगा। और सिविलियन सुप्रीमेसी की आप बात कर रहे हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी, सिविलियंस को पहले ट्रेन तो करें ना कि किस तरह चलाना है अपने आप को। हर चीज, ये लंदन, जो लंदन वासी लोग डुअल सिटीजन है, पहले उनसे तो जान छुड़ा लेना। पहले आप, पहले पाकिस्तानी को लीडर तो ढूंढ लेना। पहले ये भी तजर्बा किया गया था 2018 में सिविलियन सुप्रीमेसी का ही ड्रामा दिखा के। आज इसका ड्रॉप सीन हो रहा है। बल्कि मैं यही आज, बल्कि मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इस वक्त आज जो इंटरनेशनल मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं, साथ ये भी बताया जा रहा है कि दिस मैन वाज हैंड पिक्ड इन 2018। अल जजीरा पे भी खबर यही है, ब्लूमबर्ग के ऊपर भी खबर यही है। द इमरान खान इज अरेस्टेड, बट उसके साथ ये भी पैराग्राफ लिखा होता है कि दिस वाज पिक्ड बाय द आर्मी। ही वाज पिक्ड, हैंड पिक्ड। ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, ही वाज हैंड पिक्ड। तो उधर हकीकत इसमें सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं मैं कह रहा हूं, ढकी छुपी है। एक तजर्बा किया था, एक्सपेरिमेंट। अब उसमें सारा पाकिस्तान जल जाए तो फिर देखे ना, लेबोरेटरी के अंदर क्या होता है, कई दफा पटाखे चल जाते हैं, की फर्क पड़ता है, लेबोरेटरी के अंदर पटाखे चल रहे हैं। अब वो क्या, लेकिन मैं ये कहता हूं, सबसे बड़ी बात ये है, दुख वाली बात ये है, यहाँ पे ये भी वॉशिंगटन डीसी में बातें हो रही है कि जीएचक्यू के बाहर बहुत बड़ी जब हमला हुआ था उसके बाद काफी चीजें इंस्टॉल की गई थी, लेकिन आज वो चीजें कहाँ थी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इंटेंशनली उनको नहीं रखा गया, इंटेंशनली कोर कमांडर लाहौर के घर को नहीं बचाया गया, उनको अंदर आने दिया गया है। कुछ तो ये भी वॉशिंगटन डीसी में बातें आज हो रही है। लेकिन ये उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है, ठीक है, हो सकता है पॉसिबल कि ये सारा कुछ किया गया हो, सारा कुछ इस स्कीम का किसी प्लान का हिस्सा हो, लेकिन इसमें मेरी मादरे मिल्लत जलील हो रही है। आज मादरे मिल्लत इसलिए जलील हो रही है, आगे ट्रेड किन के साथ करोगे, आगे दुनिया को किस तरह बताओगे कि एटॉमिक एसेट्स आर स्टिल सेफ। ये क्वेश्चन आएगी आगे, दुनिया फिर कहेगी कि यू आर नॉट, इट्स नॉट वर्थ टॉकिंग टू यू, इट्स नॉट वर्थ, यू आर नॉट, यू कैन नॉट बी अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर इन एनी गेम। अभी परसों नया फॉरेन मिनिस्टर चाइना के गया, वो आज क्या सोच रहे होंगे वो भी। बल्कि यहाँ पे तो ये भी रिएक्शन है, लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि शायद ये उसके रिएक्शन में सारा कुछ हुआ है। वो सख्ती से लफ्ज इस्तेमाल करके गए हैं कि आप चीज फिक्स करो बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग इनटू द सीपैक और अदर प्रोजेक्ट्स। शायद ये उसी का रिएक्शन है। लेकिन उसमें मैं ये चाहता हूँ, जो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से, दिस वाज खान साहब प्लान एज वेल। तो वो चाहते थे कि मैं डैडी की गोदी में चला जाऊं और शायद वहां से कोई बात अंदर बन जाए। और होता इसी तरह ही है, जब देखें जब दो लोग लड़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है, सुलह होती है। झंडा मारन तो बाद भी फिर टेबल ते बैठते, फिर कहते तेन ज्यादा लग गई, कहते नहीं डैडी मैं तो तुहाडा ही तो बच्चा ना, मैं तुहाडे खिलाफ तो कभी गल ही नहीं की। बल्कि मुझे अभी याद आ गया, नवाज शरीफ ने जब बात की थी गुजरांवाला जलसा में, तो खान साहब ने उसके बाद रिएक्शन क्या दिया था। ये कहते थे तुम कौन हो जो बाजवा साहब के खिलाफ बातें कर रहे हो। बाजवा साहब तो कौम के बाप हैं, आर्मी चीफ बाप होता है, तो बाप के पास चला गया बच्चा अपना आज। तो मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेचुलेशंस, कहते हैं कि he has gone according to his plan is working.
प्लान इज वर्किंग। लेकिन पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान, लेकिन मैं समझता हूँ कि इक़्तिदार का इतना भी नशा नहीं होना चाहिए। वो खैर सुना है इसका नशा ही बहुत है इक़्तिदार का, पावर का, जिसमें टां करके गड्डियां अगे पीछे भजदियां ने ते डीआईजी ते आईजी सलूट मार देना ते नशे बड़ा इस गल दा। वो अज फिर नशा वो अज चढ़ गया, सिर ते चढ़े है। वरना मैं समझता हूँ कि कोई शरीफ आदमी इस तरह अपना मुल्क जो है अपने मकसद के लिए जलाता नहीं है। आज जो मनाजर देखे जा रहे हैं दुनिया में, अफसोसनाक है। जिस तरह मैंने शुरू यहाँ से किया था, कायदे आजम साहब हमारे लीडर जो है आज कब्र में करवटें बदल रहे होंगे। अब एक तो ये चीज है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, वो जारी बात है बड़ा पोलिटिसाइज हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है जो क्वेश्चन जिसको समझने की बात करने की जरूरत है कि जिस केस में पकड़ा गया वो केस भी बड़ा अहम है। वो केस ये है कि इमरान खान ने मलक रियाज के 50 अरब रुपए को लीगलाइज किया और इन रिटर्न उन्होंने 453 एकड़ जमीन ली, जिसमें वो और उनकी वाइफ जो है वो अलकादर ट्रस्ट बनाते हैं और वहां पे यूनिवर्सिटी बनती है, और सुना उधर बचे कोई नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ले ली गई। तारड़ साहब, ये जो चीज है, एक तरफ रियासत मदीना की बात करनी, एक तरफ इतना बड़ा हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स लोगों के लिए खड़े कर देना कि उसमें कोई पूरा ही कोई नहीं उतर सकता, वो जो स्टैंडर्ड है उसमें इंसान पूरा ही कोई नहीं उतर सकता। ये जो केस है, इस केस को आप कैसे समझते हैं? लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। जो उनके जमाने में ये सारा कुछ हुआ, जो इमरान खान साहब के जमाने में ये सारा कुछ हुआ, लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने जो भी किया है वो ठीक है। तो ये जो चीज है कि फौज के खिलाफ नफरत, सिस्टम के खिलाफ नफरत, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इमरान खान के दौर में गलतियां हुई, कोताहियां हुई, जिस तरह निजाम चला, उसके बारे में उन्होंने कहा जी खामोशी है। वो इमरान खान साहब जो भी कर दें उस पर खामोश है। इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, सबसे पहले मैं एक तो क्वेश्चन मेरा ख्याल ये करना चाहता हूँ, वो 50 अरब नहीं, 150 अरब रुपीज है जो आया था मलक रियाज साहब का, जो दिया गया था। दूसरा उसमें ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, ये देखे ना जो मर्दान के अंदर हुआ है, वो सेंटिमेंट्स क्या है लोगों के, और जिस तरह बिठा के सामने एक पिक्चर ड्रा की जाती है, बच्चे ने कहा है कि ये हमारे पैगंबर के माँ बाप के बाद ये दूसरा, देखिए ना क्रिएट क्या किया गया इस वक्त। क्रिएशन जो इनके सपोर्टर हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान इस पाकिस्तान से इज लार्जर देन पाकिस्तान। वो समझते हैं कि ये खुदा की तरफ से कोई भेजी गई चीज है, ये नौज बिल्ला, नौज बिल्ला। जब ये क्रिएट कर दिया जाए तो उसके बाद क्या हो सकता है। मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताना चाहूंगा जो शायद अभी तक लोगों को नहीं पता। 28 अप्रैल को क्या हुआ जब डायलॉग हो रहा था। डायलॉग के दौरान जब ये आपकी पीटीआई की बैठी हुई थी, दोनों पार्टियां बैठी थी, तो एक मैसेज आया कि आप फौरन इस डायलॉग को रोक दें और सबसे पहले कुछ लोग इस वक्त जेल में जाकर पहले उनको छुड़ाएं। 33 लोगों को अरेस्ट किया गया था जब इस्लामाबाद आए, और वहां से बैठे ही एक मिनिस्टर ने आईजी को फोन किया, उन्होंने कहा ये 33 लोग हैं, इनको छोड़ो। राना सनाउल्लाह से बात की गई, तो जब उसने आईजी ने कहा कि इनका मोतबर बंदा है जिसके हवाले में लोगों को कर, खबर ये आई है कि उसके अंदर इनकी सिस्टर हलीमा का लड़का था, शेर खान या शेर शाह उसका नाम है। अपने भांजे के लिए डायलॉग छोड़ के, जो कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में था, तो उसकी रिहाई कराई गई। ये रियासत मदीना का असूल है, और दूसरे कभी आज तक पूछा किसी को उन्होंने? सिर्फ उसे एक बच्चे के लिए। ये रियासत मदीना है कि अपने भांजे के लिए, और दूसरे और जब भी इस्लामाबाद ये आए हैं उस इनके साथ पीटीआई के वर्करों को अरेस्ट किया जाता है हमेशा। कभी आज तक खान साहब ने किसी और के लिए कहा है कि, बल्कि सबसे बड़ी बात कहूंगा, जब उस बच्चे को छुड़ाया गया था, अमीन गंडापुर वाज जेल में था, उसकी बात नहीं की इन्होंने। ये उस बंदे का डबल स्टैंडर्ड है जो कहता है कि मैं रियासत मदीना बनाऊं, कि अपने भांजे के लिए उसने नेशनल डायलॉग रोक दिया था। ये अभी तक लोगों को बाहर नहीं पता, लेकिन ये हकीकत है। दूसरा, काले बकरों की गुंजाइश है रियासत मदीना में, इल्मे निजूम की गुंजाइश है रियासत मदीना में, जिसके बायस उस्मान बुजदार साहब को लाया गया था। कोई है गुंजाइश के कच्चा गोश्त जलाया जाए रियासत मदीना के अंदर? है गुंजाइश इस तरह की? या फिर मैंने कोई गलत इस्लाम पढ़ा किसी तरीके से, नौज़ुबिल्लाह, मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सा इस्लाम ये लेके आना चाहते हैं। मेरे कई यार दोस्त हैं, सैयद हैं, कई लोग जो मैं जानता हूं जो कि बड़े कमिटेड हैं इस्लाम के साथ, जिनके अबाओ अजदाद जो थे वो इराक से आए थे या तबलीग के लिए, ईरान से आए थे तबलीग के लिए, या जिनके अबाओ अजदाद, मैंने आज तक उनके
उनके घरों में जिंदा कच्चा गोश्त जलते मैंने नहीं देखा आज। ये कच्चा गोश्त जलाना, दावा करना मेरे पास जन्नात है, मेरे साथ निकाह करो, वजीर आजम बन जाओगे उसमें। मैंने आज तक ये मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं चीमा साहब। और जब वो बंदा इस तरह का सामने पेश कर दिया जाता है जिस जिंदा पीर बनाकर, तो फिर लोग कहते हैं कि ये तो गलती कर ही नहीं सकता ना, ये सब झूठे हैं, ये वीडियो भी गलत है, ये वीडियो भी कहते हैं ना बार बार, हमारे वो रियाज इमरान जैसे लोग कहते ये ऑडियो बच्चा बच्चा बना लेता है हर चीज के साथ, ये ऑडियो गलत है, ये तो हमारे तो मुर्शद पाक है, ये तो पाक है, ये तो पाक है, ये तो नौज बिल्ला गलती कर ही नहीं सकते ना, ये तो गलतियों से तो मुबर्रा है ये। तो फिर चीमा साहब जब ये अंदर हकीकत, इसको सच जो मुझे अफसोस है कि हाउ दिस पार्टी बिकेम फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी टू अ मजहबी पार्टी टू रिलीजियस पार्टी। इन्होंने नया पाकिस्तान रियासत मदीना ही नहीं सिर्फ इन्होंने छोड़ा था, इन्होंने उसके बाद अमर बिन मारूफ है, अगले दिन जो मोहतरम निकलने लगते हैं बात करते हैं या कनाब दुबई या कनस्तान, फिर निकलो बात जिहाद करो, अपना भांजा छुड़ा लिया, उसको 2 घंटे भी नहीं जेल में बैठने दिया, दूसरी माओ के बच्चे मरवा रहे हो तुम, किसी और की मां के बच्चे के लिए भी फोन करना था ना कि छोड़ो उसको। चीमा साहब ये इस तरह ये रियासत मदीना नहीं होती, रियासत मदीना के लिए आप मलक रियाज के सहारे नहीं लेते, ये पता नहीं क्या है, मेरे समझ से बाहर है। मैं तो कहता हूं इस वक्त सबसे बड़ी बात है, इस वक्त मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन इदारों की जिन्होंने ये तजर्बा किया था। खुदारा पाकिस्तान को बचाओ, अगर हो सकता है तो पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान बचाओ। अब हालात ये आ चुके हैं कि आप एटॉमिक एसेट्स हैं और आपके GHQ के जो वहां पे जो अंदर नारे चल रहे हैं इस वक्त वाशिंगटन DC में दिखाए जा रहे हैं। इस वक्त जो आपका कोर कमांडर का जो घर जल रहा है वो वाशिंगटन DC में लोग देख रहे हैं, बल्कि दुनिया के हर कैपिटल में देख रहे हैं। बचाओ पाकिस्तान अगर बचा सकते हो। तारड़ साहब एक आखिरी सवाल भी आपसे करूंगा, यहाँ पे एक बड़ी बात की जा रही है इस वक्त पाकिस्तान में, और ये कहा जा रहा है कि शायद मार्शल लॉ की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। कई लोगों का कहना यह है कि आज रात लग जाएगा, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो आ जाएगी और इमरान खान की जो पार्टी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और उनको बैन कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। 2 चीज़ें तारड़ साहब, क्या आपको लगता है कि मार्शल लॉ जो है वो किसी तरीके वो ऐसी कोई ऑप्शन है? और दूसरा, आपको ये लगता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को इस तरह अगर बैन किया जाता है तो उससे मज़ीद नुकसान होगा? रादर अगर इमरान खान साहब वापस डायलॉग की तरफ आएँ, एक इस ऑप्शन की तरफ आएँ जिससे मुल्क के लिए एक राह निकले, वो एक है। आपको हाउ डू यू सी कि ये इमरान खान की पार्टी को जो है वो जो लोग कोर कमांडर हाउस में घुस गए और जिन्होंने वहाँ पे तोपों को जो पड़ी होती हैं ऐसे ही कैंट्स के अंदर उनको गिराने की कोशिश की, सुना है उनको सजाएं भी दी जाएंगी और इमरान खान की पार्टी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, और ये जो मार्शल लॉ की रूमर्स हैं, हाउ डू यू सी दिस, इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब जो मेरी अपनी नाकिस राय है उसके हिसाब से मेरे ख्याल में पहले इमरजेंसी को ट्राई किया जाएगा और उसके बाद फिर भी हालात कंट्रोल में नहीं हुए तो मार्शल लॉ की तरफ जाएगा पाकिस्तान। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए, और दूसरा आप जो कहते हैं डायलॉग की बात की जाए, दूसरा जो आप बात करते हैं इलेक्शन की बात की जाए, उसकी वजह यह है अगर PTI ये समझती है कि इलेक्शन इसका हल है इलेक्शन ही हर चीज का, लेकिन इलेक्शन उनके आइडियाज भी देखें ना, वो भी नोट करें। वो कहते हैं अगर इलेक्शन कमिश्नर हमारी मर्जी का नहीं होगा तो फिर हम इलेक्शन जाली होगा। वो कहते हैं चीफ जस्टिस हमारी मर्जी का नहीं होगा तो फिर अदालतें भी ठीक नहीं, आर्मी चीफ हमारी मर्जी का नहीं होगा तो आर्मी भी गलत है। आप उस पार्टी से, उस इंसान से किस तरह डील करेंगे? इसका हल मुझे बता दें आप। अगर ये हल है पाकिस्तान का, और अगर मुल्क की भाग दौड़ उसको पकड़ा दी जाती है, फिर वो उस्मान बुजदार ले आएगा साथ में दोबारा, जो कि इस वक्त उसने टिकट भी दे दिया, दूसरे लोगों को टिकट भी नहीं दिया किसी को। लेकिन ये देखें कि ये जो एक मास्टर क्रिएट किया गया है उसकी तरबियत ही नहीं की गई कि तुमने डेमोक्रेसी पे बिलीव करना है या डेमोक्रेटिक वीडियो, क्योंकि वो पिछले दरवाजे से आया है। वो पिछले असेंबली में तो बैठा नहीं है, वो मर्जी की उसकी असेंबली होती है तो उसको कहता है मैं बैठूंगा, नहीं तो वो कहता नहीं। He has proven himself he's a non-workable person. सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं किए जाते। सियासत में कहते हैं हमेशा नेगोशिएट की जाती है, कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है, मिडिल ग्राउंड पे आया जाता है, बुर्दबारी के साथ, वकार के साथ। ये जमहूरियत है। वो जिस असेंबली में उसकी मेजॉरिटी नहीं होती वो कहता है मैंने इसमें बैठने नहीं। ये किस किस्म की जमहूरियत है? ये किस किस्म का प्लान है इसके जेहन में है? अब देखें 16 सितंबर है, वो तड़प रहा है।
पहले आर्मी चीफ के लिए उसने लॉन्ग मार्च किया था, फिर लोग पूरे नहीं पहुंचे इस्लामाबाद पे अटैक करने के लिए, तो पिंडी से वापस चला गया वो। अब उसका दूसरा टारगेट 16 सितंबर है, क्योंकि उसमें आर्मी चीफ के रिटायर होना है। अगर ये है, ये इसको जमहूरियत आप कहते हैं, इसको आप कहते हैं मुज़ाकरात है, इसको कहते हैं कि वर्केबल पर्सन है, कि जो चीज उसकी मर्जी की नहीं हो रही है वो कहता है मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। ये क्या है? क्योंकि ये अदारों ने इसकी तरबियत नहीं की। वो कहता है ना, लोगों को एमएनएस को पकड़ पकड़ के ला ला के ये कराते थे सारा कुछ। वो कहता है, खुद कहता है, बाजवा साहब की खुद की स्टेटमेंट, वो कहते थे अपोजिशन सारी को पकड़ के जेल में डाल दो। ये जमहूरियत पसंद आदमी है, इसके साथ किस तरह डील करेंगे आप? मेरी समझ से बाहर है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त मेरे ख्याल में पीडीएम के लिए भी सबसे बड़ा मसला यही है। बल्कि वो डरते हैं, वो कहते हैं इससे बात क्या करनी, सुबह कुछ कहता है शाम को कुछ कहता है। इसी तरीके से वो एस्टेब्लिशमेंट कहती होगी वो यार ये किसी जगह पे तो रुकता ही नहीं। अब तो बड़ी खुल के बातें नहीं आ रही है, वो आता ही कहता है मैं आर्मी चीफ को तब्दील कर दूंगा, मैं 3-4 अफसर ऊपर वाले चेंज करके। ये भी रूमर्स आ रहे हैं बाहर, जो अंदर प्लान बना के बैठा हुआ है। लेकिन इस तरह मुल्क चलते हैं, इस जो उनका स्टाइल है, जो उनके आइडियाज हैं, जो उनका आगे मैंडेट है, इससे पाकिस्तान किस तरह आगे चलेगा? मैं तो समझ से बाहर है। इस वक्त ये भी इंप्रेशन ये क्रिएट कर रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ है, अंबैसडर साडे घर जाकर रोटी खाता है, अंबैसडर साडे हत्थां च ने, साडे ओहदे खलीलजादे दे ओहदा पेट खराब है, ब्रैड शर्मन है, उन्हें रोटी नहीं हजम हो रही है मां खातों बगैर। बाहर तो इंप्रेशन यही दे रहे, मेरी समझ से बाहर। अमेरिकनों से अमेरिका तो चल नहीं रहा इस वक्त, वो आपका मुल्क किस तरह चलाएंगे? मैं तो इस वक्त मैं बता रहा हूं कि अमेरिका के अपने हालात बहुत पतले हैं, बहुत पतले हैं। वो पहली जून तक खुद रिपब्लिकन के साथ नेगोशिएट ना किया, उन्होंने नेगोशिएट ना किया, तो वो बैंकरप्सी के सर पे पहुंचे हुए, नहीं हुकूमत ही नहीं चल पाएगी। तो दूसरा कोई समझ से बाहर है इस वक्त कि क्या हो रहा है। लेकिन जो मैं जिस तरह भी कहा कि पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी माजी में बड़ा बड़ा ब्लंडर हुआ है इस मुल्क के अंदर, बड़े बड़े जूते पर। मैं बताया नहीं, कोड़े खाते लोगों को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, कोड़े मारे थे जब इन्होंने आज चौक के शहर में मारे थे। लेकिन ये नहीं होता। लेकिन हालात अब ये हैं कि दुनिया देख रही है, और आप बिल्कुल 4.5 बिलियन आपके फॉरेन रिजर्व है, और ये किस्त आपने देनी है मेरा ख्याल 2.5-3 बिलियन की आपने देनी है किस्त जून 30। और जो आज मोडीज की बात है अगर देखा जाए, और उसके बाद आज की जो वीडियोस चल रही है दुनिया के हर कैपिटल में, इसके बाद आप क्या करेंगे? आप किस मुंह से इंटरनेशनल दौरों पे जाएंगे? आप किस मुंह से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बातें करेंगे? किस मुंह से एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे? किस मुंह से दोबारा आप जाके डॉक्टर जयशंकर के सामने खड़े होंगे? किस मुंह से आप भारत को कहेंगे हमारे साथ रिलेशनशिप ठीक करो, ये सर्कमस्टांसेस के बाद, जब जीएचक्यू भी जल रहा है, तो जब आपका कोर कमांडर के घर भी चल रहे हैं, क्या करेंगे आप? आपका क्या आपकी डिग्निटी कहां है आज? आपकी कहां है डिग्निटी आज किसी इदारे की भी? और पता नहीं घंटों, आप सोच नहीं रहे कि आज मैं लोकल खबरें यहां पढ़ रहा था, उनमें कहा जा रहा है कि घंटों के अंदर पाकिस्तान के फैसले होने हैं, घंटों के अंदर, 6 घंटे 4 घंटे इस तरह। अब तो घंटों पे चल रही बात। लेकिन ये कि देखें चीमा साहब, दुआएं खैर ही हो सकती है, लेकिन ये कि मेरी सबसे ज्यादा दुआएं इस वक्त आपके इदारों के साथ है। इस वक्त मैं I pray that they take the right decisions and wise decisions and good decisions for Pakistan. They are the only one left at the marketplace and to have those have ability to save. Otherwise, जो बच्चे हैं वो तो तेल लेकर और माचिस लेके फिर बिल्कुल सही कहा तारड़ साहब आपने। बच्चे तो माचिस और तेल लेके घूम रहे हैं। इस वक्त अदारों को और निज़ाम को बचना है, और उसके लिए कोशिशें जो वो होनी चाहिए। और तमाम जो लोग जुडिशरी में बैठे हैं, एग्जेक्टिव में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, अच्छे फैसले करें। और इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ, उनको जो पकड़ा गया है, उनके खिलाफ कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई जेन्युइन केस हैं, तो जिस तरह पाकिस्तान के साबिक माजी के जो सदूर और वज़ीर आज़म को पकड़ा गया, सजाएं दी गई, अगर जेन्युइन केस है तो ठीक है, लेकिन सजा देना, विक्टिमाइजेशन करना, इसकी जो है वो हम जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने उसी कमरे में रखा गया जहाँ खान अब्बासी साहब थे, और 2 मेडिकल टीमें वहां पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी। खान साहब का सुना है पेट भी थोड़ा खराब है, और खान साहब बुखार की भी शिकायत कर रहे हैं। लेकिन बुखार तो हो जाता है ना, फिर माहौल जो ऐसा टेंशन नाल तो हो जाता है, बुखार भी, पेट भी खराब हो जाता है। वो ये 2 चीजें सामने आई। लेकिन यहाँ खान अब्बासी साहब को रखा गया, सुना उसी कमरे में है। कोई उनसे कोई ऐसा नहीं सलूक किया गया कि उन्होंने बाहर मजीद बात ने आते प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा है। लेकिन कोई ये साडे बंदे कहते ना हाय कहते
जेल इत्थे केड़ा वजीर आजम नहीं गया जेल, एडे भी ना तुसी पै जाओ। वो ठीक है, मेरा मकसद है कोई अरेस्ट हुआ है को, हाँ मजहबी पेशवा, अब देखे ना रिएक्शन आ रहा है जिस तरह अलामा खादम रिजवी को अगर पकड़ लिया जाए, वो रिएक्शन, वो खतरनाक रिएक्शन। बाकी सियासत का तो हिस्सा है, कहते हैं ना वो सियासत तो जेल तो होती है सियासत की, जिम्मे शेख रशीद साहब कहते हैं मेरे ससुराल है कि वो हौसला करो यार, की हो गया हौसला करो, हाँ बिल्कुल हौसला करना चाहिए। हुटरां ते घूमना जो हुटर अगे पीछे टाँट आए में नहीं मजे आते, थोड़ी जेल में भी जाना पड़ता है। एनी हो, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, सो बहुत शुक्रिया।